Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aap Ayurveda classes. Daily you will be given 10 questions and the time limit will be 15 minutes. How you have to give the test? The first step is you have to download the app from the Google Play Store. After downloading, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course. After enrolling, you have to start with appearing the test. And once you are done with the test, you can check the solutions on our YouTube channel. So let us begin with the test. सुश्रुत अनुसार तंत्र युक्ति की कुल संख्या कितनी है? अब ध्यान दीजिए, पदार्थ विज्ञान का ये क्वेश्चन है। तंत्र युक्ति जो है सुश्रुत ने बताई है 32। सुश्रुत उत्तर तंत्र में 32 प्रकार की तंत्र युक्तियां बताई गई है। अब 36 किसने बताया है? 36 बताया है चरक ने और अष्टांग संग्रह ने। इंपॉर्टेंट है ये। 40 तंत्र युक्ति किसने बताई है? 40 बताई है भट्टार हरिश्चंद्र ने। फोर्टी टू किसने बताई है? 42 बताई है भाव प्रकाश ने। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन के अंडर में सभी आचार्य का कवर कर लिया तंत्र युक्ति की संख्या का। 32 बताई है सुश्रुत ने, 36 चरक और अष्टांग संग्रह ने, 40 बताई गई है भट्टार हरिश्चंद्र द्वारा और 42 भाव प्रकाश द्वारा। रेफरेंस सुश्रुत उत्तर तंत्र 65th अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुश्रुत अनुसार श्वेता नामक त्वचा का परिमाण कितना बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इसको याद करने के लिए स्टूडेंट्स क्या है, हम यूजुअली यूजी में ही कोड लगाते हैं। अ लो श्वेता वे रो और मा। हमारी जो 7 त्वचा बताई गई है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, उसका हम ऐसा कोड बना के पढ़ते हैं, अलो श्वेता वेरोमा। ठीक है, अब एक एक करके इसका प्रमाण देखते हैं। अ मीन्स अवभासनी, इसका कितना बताया है? 1/18। ये यूजुअली व्रीहि व्रीहि में ही बताते हैं हम। व्रीहि किसको बोलते हैं? चावल के दाने को बोलते हैं। ठीक है, लोहिता की किसकी बताई है? 1/16 बताया है लोहिता का। श्वेता का बताया है कितना? 1/12। ठीक है, ताम्रा का बताया है 1/8। वेदनी का बताया है 1/5। इसके बाद रोहिणी का बताया है 1 व्रीहि और मासधरा का 2 व्रीहि। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? श्वेता नामक त्वचा का प्रमाण है, ये है हमारा राइट आंसर, 1/12 व्रीहि। ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए, अलो श्वेता वेरोमा, और इसका कोड, ये इसका व्रीहि प्रमाण कितना है? 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 and 2। रेफरेंस इज सुश्रुत शारीर अध्याय 4, श्लोक नंबर इज ऑल्सो 4। नेक्स्ट इज, वारुण्यश्च अतिसेवनात् किस स्त्रोतस दृष्टि का हेतु है? रोग निदान का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर है मेदवह स्त्रोतस। वारुण्यश्च अतिसेवनात् मतलब ज्यादा प्रमाण में मद्यपान करना, और ज्यादा प्रमाण में मद्यपान करने से मेदवह स्त्रोतस की दृष्टि होती है। रेफरेंस आपको मिल जाएगा चरक विमान 5वां अध्याय 15वां श्लोक। ऑप्शन बी सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारद संहिता में यंत्र की संख्या कितनी बताई गई है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें बेसिक तो पता रहता है कि रसशास्त्र में यंत्र कितने बताए हैं? 32 प्रकार के बताए हैं। रसशास्त्र में यूजुअली यंत्र कितने हैं? 32। अगर आप इन जनरल यूजी में अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर AIA PGET, हमें हर एक आचार्य के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक मैंने पारद संहिता पूछा है कि पारद संहिता के अकॉर्डिंग ही कितनी है, वो इसका आंसर क्या होगा। तो एक एक करके देखते हैं हम। यहाँ पे जो 30 है ना,
32 जो है यंत्र की संख्या वह रसेंद्र चूड़ामणि ने बताई है। इसके बाद जो 32 है जो हम यूजी में भी पढ़ते हैं वह बताई है रसरत्न समुच्चय ने। मैं RRS लिख देता हूं इसको, ठीक है। इसके बाद 41 जो है 41 संख्या बताई है आनंद कंद ने। एंड लास्ट 45 बताई है भारत संहिता में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 45। मैंने बाकी आचार्य के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 30 किसने बताई है? रसेंद्र चूड़ामणि ने। 32 RRS मतलब रसरत्न समुच्चय ने। 41 बताई है आनंद कंद ने, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए हैं। अब फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला कथन देखो क्या है। अतिसार में विरेचनार्थ शीर का प्रयोग व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न उपशय का उदाहरण है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। उदावर्त में प्रवाहन उभय विपरीतार्थकारी विहार उपशय का उदाहरण है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब पहला स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? अतिसार में विरेचनार्थ शीर का प्रयोग व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न उपशय का उदाहरण है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज देखो अतिसार में हम शीर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो व्याधि है वो उसके विपरीत काम करेगा, ठीक है। और ये शीर किस में आता है? अन्न के इसमें आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला गया है। कथन 2 देखिए। उदावर्त में प्रवाहन उभय विपरीतार्थकारी विहार का उदाहरण है। बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका एक्चुअल में आना चाहिए व्याधि विपरीत विहार उपशय का उदाहरण है। व्याधि विपरीत विहार उपशय, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन सी यर इज करेक्ट। रेफरेंस आपको मिलेगा चक्रपाणी टीका 1/10 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मधुमेह में सबसे लाभदायक प्राणायाम कौन सा है? अब प्राणायाम के यूजुअली आप देखोगे ना तो 8 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो हम एक एक प्रकार में नहीं जाते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको मेन राइट आंसर बताता हूँ, फिर बाकी के 3 ऑप्शंस में क्या क्या है वो आपको बताऊंगा शॉर्ट में। तो इसका आंसर है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। यूजुअली मधुमेह में पेशेंट को हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने को बोलते हैं। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है इसमें। अब बाकी ऑप्शन देखो। उज्जाई, उज्जाई यूजुअली हम आमवात के पेशेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी में जिनको भी अस्थिगत ज्वर है यूजुअली उनके लिए बेनिफिशियल रहता है, या फिर जिन्हें वीर्य दोष है उन्हें ये प्राणायाम करना चाहिए। एंड लास्ट इज सूर्य भेदी। सूर्य भेदी यूजुअली जिनको खालित्य है, पालित्य है, इसके अलावा कपाल शोधन के लिए, इनके लिए क्या कौन सा प्राणायाम यूजफुल है? सूर्य भेदी। और मधुमेह के लिए सबसे लाभदायक प्राणायाम है भ्रस्त्रिका। तो ये क्वेश्चन नोट करके रखिए, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। चरक अनुसार विषों के गुणों की संख्या कितनी बताई गई है? अगत तंत्र का ये क्वेश्चन है। अब चरक ने विष के गुण बताए हैं 10। अब 10 और किसने बताया है? सुश्रुत ने भी बताया है 10। सुश्रुत ऑल्सो। 11 किसने बताए हैं? अष्टांग संग्रह ने बताए हैं। और 8 किसने बताए हैं? 8 बताए हैं शारंगधर ने। तो इस तरह से यहाँ पर विष के गुण बताए गए हैं अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 10। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक चिकित्सा 23rd अध्याय 24th श्लोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरक अनुसार तमक श्वास में निर्दिष्ट शोधन चिकित्सा कौन सी है? दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए काय चिकित्सा का ही क्वेश्चन है, आपको श्लोक पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा श्लोक वो नोट कर सकते हैं। तमकेतु विरेचनम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये और बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में शोधन चिकित्सा कौन सी है? विरेचन। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रेफरेंस मिलेगा आपको चरक चिकित्सा 17th अध्याय 121 श्लोक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विरेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुश्रुत अनुसार बहलम यत्कृत प्रकाशम किस अर्म का स्वरूप है? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं इस क्वेश्चन में। बहलम यत्कृत प्रकाशम मतलब यत्कृत, बहल मतलब क्या? एकदम साइज में बड़ा या फिर जाड़ा जिसे हम कहते हैं। यत्कृत प्रकाशम, उसके प्रकाश की तरह, यकृत के। और वो कैरेक्टरिस्टिक किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अधिमास अर्म। ठीक है। अब अर्म के कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। इसमें से प्रस्तारी अर्म के बारे में कहा गया है विस्तीर्ण तनु रुधिर प्रभम। विस्तीर्ण तनु रुधिर प्रभम, यह प्रस्तारी के बारे में कहा गया है। शुक्ल अर्म के बारे में कहा गया है वर्धते चिरेण, मीन्स धीरे धीरे बढ़ता है। लोहित अर्म के बारे में कहा गया है पद्माभम, स्वरूप इसका पद्माभम, मतलब कमल के पंखुड़ियों जैसा, ठीक है। और बहलम यत्कृत प्रकाशम अधिमास अर्म के बारे में कहा गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेफरेंस मिलेगा आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र 4/6 में। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, चरक अनुसार 12 वर्ष की आयु हेतु बस्ती नेत्र का प्रमाण 8 अंगुल है। कथन 2, चरक अनुसार 6 वर्ष की आयु हेतु बस्ती नेत्र का प्रमाण 6 अंगुल है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। पंचकर्म का क्वेश्चन है ये। अब पहला देखो, चरक ने 12 वर्ष के लिए अंगुल प्रमाण कितना बताया है? 8, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 6 वर्ष की आयु के लिए बस्ती नेत्र 6, ये भी सही है। और एक और प्रमाण बताया है, किसने? चरक ने 6 के लिए 6 बताया है, इसके बाद 12 के लिए 8 बताया है, और 20 वर्ष के लिए कितना बताया है? 12 अंगुल। ये सब अंगुल में है और ये सब वर्ष है, तो ये नोट करके रखिए आप अपने पास। चरक में ये ऐसा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसका, ठीक है। 6 वर्ष के लिए 6 अंगुल, 12 के लिए 8 अंगुल और 20 के लिए 12 अंगुल। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रेफरेंस मिलेगा आपको चरक सिद्धि 3/8, 9th श्लोक। सो थैंक यू। हमारे आज के यहाँ क्वेश्चंस यहीं समाप्त हुए।